बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो टॉपिक हम लर्न करेंगे दैट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग टॉपिक और आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने इसको बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करनी है। द टॉपिक इज सर्वेंट लीडरशिप, या इसको दूसरे लफ्जों में कहा जाता है सर्वेंट लीडरशिप ट्रेट थ्योरी। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि आप हमारी हर आने वाली नई एकेडमिक वीडियो को देख सकें। आइए हम लर्न करते हैं सर्वेंट लीडरशिप थ्योरी क्या चीज है। सबसे पहले हम इस थ्योरी के बारे में कुछ जानते हैं। In 1970, Robert Greenleaf first coined the phrase servant leadership in his essay as the servant as a leader. रॉबर्ट ग्रीनलीफ ने 1970 में अपने एक ऐसे द सर्वेंट एज अ लीडर में सबसे पहले सर्वेंट लीडरशिप का जिक्र किया। अब जनरली अगर आप देखें तो लीडर का वर्ड जब भी हमारे ज़हन में आता है तो हम इसे एक पावरफुल इंडिविजुअल के तौर पर लेते हैं। अब ये पावर, ये अथॉरिटी उसके पास चाहे किसी भी एस्पेक्ट से आए, लोग उससे इंस्पायर होकर उसको फॉलो कर रहे होते हैं। नेक्स्ट, ग्रीनलीफ कहता है कि एज अ सर्वेंट लीडर यू आर अ सर्वेंट फर्स्ट, यू फोकस ऑन द नीड्स ऑफ अदर, स्पेशली टीम मेंबर्स, बिफोर यू कंसीडर योर ऑन। रॉबर्ट ग्रीनलीफ का कहना है कि ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप अपनी अथॉरिटी की बेस के ऊपर लीडर हो, बल्कि आपको सर्वेंट लीडर होना चाहिए। मींस के यू आर सर्वेंट फर्स्ट। कहने का मतलब है कि आपको बीइंग लीडर सबसे पहले अपनी टीम के बारे में, अपने वर्कर्स के बारे में या अपने एम्प्लॉयज के बारे में सोचना चाहिए, देन अपने बारे में आप सोचें। रॉबर्ट ग्रीनलीफ कहता है कि आप जहां पे भी एज अ लीडर काम कर रहे हैं, चाहे वो एक आम ऑर्गेनाइजेशन है या कम्युनिटी सर्विसेज है, वेयर एवर यू आर वर्किंग, डोंट यूज योर पोजिशनल पावर। आपका काम है कि आप सबसे पहले लोगों को सर्व करें। नेक्स्ट, यू एक्नॉलेज अदर पीपल्स पर्सपेक्टिव, गिव देम द सपोर्ट दे नीड टू मीट देयर वर्क एंड पर्सनल गोल्स, इन्वॉल्व देम इन डिसीजंस वेयर अप्रोप्रिएट एंड बिल्ड a sense of community within your team। मतलब क्या कहने का कि सर्वेंट लीडर जो है वो लोगों को सपोर्ट करते हैं, उनके पर्सपेक्टिव को सुनते हैं और समझते भी हैं, बल्कि उनको डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करते हैं। अब जिससे लोगों के अंदर एक फैमिली वाली फीलिंग पैदा हो जाती है और अल्टीमेटली उससे क्या होगा कि एक टीम वर्क जो है वो जनरेट होना शुरू हो जाता है। दिस लीड्स टू हायर एंगेजमेंट, more trust and stronger relationship with the team members and other stakeholders. It can also lead to increase innovation। अब होता क्या ऐसे मींस कि जब सर्वेंट लीडर अपने लोगों को प्रमोट करेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे, तो उससे उनका आपसी एतमाद बिल्ड होगा और उनके अल्टीमेटली रिलेशनशिप मजबूत होते हैं, और जिससे ऑर्गेनाइजेशन में नई क्रिएटिविटी या इनोवेशंस आती है। मजीद आगे चल के देख, अब एक बात यहां पे समझने वाली है, दैट इज सर्वेंट लीडरशिप इज नॉट अ लीडरशिप स्टाइल और टेक्निक एज सच, रादर इट इज अ वे ऑफ बिहेविंग दैट यू अडॉप्ट ओवर द लॉन्गर टर्म। देखिए, सर्वेंट लीडरशिप कोई लीडरशिप स्टाइल या टेक्निक नहीं है, बल्कि ये ट्रेड्स और बिहेवियर्स की बात करता है। अगर किसी में ये ट्रेड्स आ जाए तो वो एक सर्वेंट लीडर कहलाएगा। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को मजीद एनालाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सर्वेंट लीडरशिप का कॉन्सेप्ट बहुत हद तक सिमिलर है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप के साथ, या आप यूं कहें कि कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप के कॉन्सेप्ट से इंस्पायर जरूर है। और मैं अगर आपको बताऊं, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप के ऊपर मेरा वीडियो लेक्चर मौजूद है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उसको जरूर देखिएगा। एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा कि यह बात बहुत ज्यादा देखने में आती है कि जिन ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर ऑटोक्रेटिक है, वहां पर सारे डिसीजंस लीडर को या मैनेजर को खुद लेने होते हैं, तो ऐसे कल्चर में सर्वेंट लीडर सरवाइव नहीं कर पाता या फिर उसको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ती है। अब हम मजीद बात करते हैं हाउ टू बिकम अ सर्वेंट लीडर। अब उसमें ऑब्वियसली अगर हम उसके ट्रेड्स की बात करते हैं तो सबसे पहला ट्रेड है उसका लिसनिंग, सेकंड एम्पैथी, थर्ड हीलिंग, फोर्थ अवेयरनेस, फिफ्थ परसुएशन, सिक्स्थ कंसेप्चुअलाइजेशन, 7th foresight, 8th stewardship, 9th commitment to the growth of people, and the 10th is building community। अब ये जितने सारे ट्रेड्स हैं, ये एक सर्वेंट लीडर को अपने अंदर पैदा करने होते हैं या उनको पैदा करने चाहिए। तो आइए वन बाय वन हर एक को हम देखते हैं। पहला ट्रेड है लिसनिंग।
You will serve people better when you make a deep commitment to listening intently to them and understanding what they are saying. To improve your listening skill, give people your full attention, take notice of their body language, avoid interrupting them before they have finished speaking, and give feedback on what they say. अगर हम आज के इस दौर की बात करें तो यकीन माने हमारी लिसनिंग स्किल बिल्कुल सिफर है। हम सुनना ही नहीं चाहते और बस हर कोई अपनी बात सुनाने के लिए बेताब होता है। मींस कि हम लोगों को अगर सुनते भी हैं तो उनको जवाब देने के लिए। सर्वेंट लीडर के लिए जरूरी है कि जब भी कोई आपसे बात करता है तो आप उसकी मुकम्मल तौर पर मुतवज्जे हो कि आप उसकी बात सुनते हैं। आपकी अटेंशन और इंटेंशन दोनों उसकी तरफ होती है, जिससे सामने वाले के दिल में यह ख्याल पैदा होता है कि आप उसकी बात को बहुत ध्यान से सुन रहे हैं और उसके दिल में एक एलिमेंट ऑफ रिस्पेक्ट आपके लिए पैदा हो जाएगा। एक और पॉइंट है सर्वेंट लीडर का कि आप दूसरों से बात करते हुए उनकी बॉडी लैंग्वेज को भी देखते हैं। आप समझते हैं कि क्या लोग आपसे बात करते हुए कंफर्टेबल हैं या वो नर्वस हो रहे हैं। तो ऐसे में सर्वेंट लीडर लोगों को ईज देते हैं और अपनी अच्छी लिसनिंग स्किल से उन्हें एहसास दिलाते हैं कि वो लोगों के वेल विशर हैं। मजीद अगर देखें तो सर्वेंट लीडर लोगों से बात करते हुए उनको इंटरप्ट नहीं करते, बल्कि उनकी बात पूरी तवज्जो के साथ सुनते हैं और उनको अपनी बात पूरी मुकम्मल करने देते हैं। अगर आप देखें तो सर्वेंट लीडर का पेशेंस लेवल बहुत ज्यादा हाई होता है। सेकेंड ट्रेट है दैट इज एम्पैथी। सर्वेंट लीडर strive to understand other people's intentions and perspective, and you can be more empathetic by putting aside your viewpoint temporarily, valuing others' perspective and approaching situations with an open mind. क्या मतलब है सारी बात का? देखिए सर्वेंट लीडर की एक और खूबी उनका एम्पैथी होना है। वो लोगों को सुनते हैं, समझते हैं बिल्कुल उसी तरह जिस फीलिंग्स के साथ दूसरे उनसे बात करते हैं। मतलब यह कि वो अपने आप को लोगों की जगह पर रखकर सोचते हैं। एक और बात एम्पैथी के अंदर कि सर्वेंट लीडर का अपना भी व्यू पॉइंट हो सकता है किसी भी बात के हवाले से, लेकिन वो दूसरों को सुनते हैं और अपना व्यू पॉइंट वो टेम्परेरी एक साइड पर रख लेते हैं और लोगों को वो उनके स्टेट ऑफ माइंड के साथ समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि दूसरों को समझने के लिए हमें अपनी थॉट को एक साइड पर रखना पड़ेगा, देन हम लोगों को समझ सकते हैं। मजीद यह कि सर्वेंट लीडर दूसरों को बहुत वैल्यू देते हैं उनके आइडियाज की, जिससे लोगों और सर्वेंट लीडर के दरमियान एक रिलेशनशिप मजबूत होता है। क्योंकि जब तक देखें आप लोगों को वैल्यू नहीं देंगे तब तक कोई आपके पास नहीं आएगा और आपको इवन उनको उनके डिसीजंस को भी वैल्यू देनी पड़ेगी, तभी आप लोगों से एक फीलिंग ऑफ रिस्पेक्ट जो है वो गेन कर सकते हैं। द थर्ड ट्रेट इज हीलिंग। His characteristics relates to the emotional health and wholeness of people and involves supporting them both physically and mentally. हीलिंग का मतलब आप देखेंगे जब भी हमें कोई खुदा ना खास्ता कोई चोट लगती है ना तो हम अपने उस इंजरी को हील करते हैं। सेम वही काम जो है वो सर्वेंट लीडर भी करता है कि सर्वेंट लीडर अपने पास ऐसे लोगों को रखता है जिनके पास नॉलेज हो, एबिलिटीज हो, स्किल्स हो और उसी की बदौलत के ऊपर वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एक हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। मींस के सर्वेंट लीडर एक एनर्जेटिक वर्क फोर्स को आइडेंटिफाई करती हैं और यही वर्क फोर्स और सर्वेंट लीडर मिलकर ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर बदल के रख देते हैं। सर फर्स्ट मेक श्योर दैट योर पीपल हैव द नॉलेज, सपोर्ट एंड रिसोर्सेज दे नीड टू डू इट देयर जॉब इफेक्टिवली एंड दैट दे हैव अ हेल्दी वर्क प्लेस। Then take steps to help them be happy and engage in their roles. क्या मतलब हुआ इस बात का? देखिए नॉर्मली बहुत कम लोग होते हैं जो अपने काम से खुश होते हैं। शायद आप कहें तो 5 या 10% जो आपको लोग मिलेंगे जो कहेंगे कि यस वी आर हैप्पी विद आवर जॉब। सर्वेंट लीडर के लिए जरूरी है कि वो अपने लोगों के लिए हैप्पीनेस क्रिएट करते हैं और उन्हें एंगेज रखना पड़ता है। तो ऐसे में सर्वेंट लीडर जो है वो एक फिलॉसफी के ऊपर चलता है, दैट इज पुटिंग द राइट पर्सन ओवर द राइट जॉब। मींस के जिस शख्स के पास जो वर्क स्पेशलाइजेशन है, जिस चीज में वो अपनी नॉलेज एक्सपर्टीज रखता है, उसको उससे रेलेवेंट ही काम दिया जाए। नेक्स्ट ट्रेट है सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस इज द एबिलिटी टू लुक एट योर सेल्फ, थिंक डीपली अबाउट योर इमोशंस एंड बिहेवियर्स एंड कंसिडर how they affect the people around you and align with your values.
सेल्फ अवेयरनेस का मतलब क्या होता है? अपने अंदर झांकना, मीन्स कि अपने बारे में जानना, अपने इमोशंस को समझना, अपने बिहेवियर को एनालाइज करना और यह देखना कि आपके बिहेवियर से या आपके इमोशन से तो कई लोग अफेक्ट तो नहीं हो रहे. You can become more self-aware by knowing your strengths and weaknesses and asking for other people's feedback on them. Also learn to manage your emotions so that you consider how your action and behavior might affect others. या दोबारा इस बात को भी देख लेते हैं. सर्वेंट लीडर के लिए जरूरी है कि वो टाइम टू टाइम लोगों से अपने बारे में फीडबैक ले. देखिए, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम एक इल्यूजन में रह रहे होते हैं. हमें लगता है कि हम बहुत अच्छे लीडर हैं, लेकिन दर हकीकत ऐसा नहीं है. और जब आप लोगों से अपने बारे में फीडबैक लेते हैं या आप लोगों से अपने बारे में पूछते हैं तो वो आपको वो फीडबैक देते हैं जो आपने कभी सोचा नहीं होता. तो याद रखिए, लोगों का कंस्ट्रक्टिव फीडबैक एक सर्वेंट लीडर को भी डेवलप करता है, बल्कि उसको इंप्रूव कर देता है. और अगर लोग आपको आपके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स बार बार बता रहे हैं तो फिर इसका मतलब है कि यू हैव टू थिंक एटलीस्ट वन. आपको एक दफा अपने बारे में जरूर सोचना चाहिए कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है. नेक्स्ट पॉइंट इज persuasion. Servant leaders use persuasion rather than their authority to encourage people to take action. They also aim to build consensus in groups so that everyone supports decision. सर्वेंट लीडर जो है वो लोगों को अपनी अथॉरिटी से नहीं डराता, बल्कि उनको परसुएड करता है, मतलब कि उनको कायल करता है, लोगों को उनके पॉइंट ऑफ व्यू पर इंकरेज करता है. बल्कि आप ये कहिए कि वो फैसला करते हुए कंसेंसस के साथ, सबकी बाहमी रजामंदी के साथ फैसला करता है. और एज अ सर्वेंट लीडर आपके लिए रिलेशनशिप को डेवलप करना और उनको मेंटेन रखना यह भी बेहद जरूरी है, चाहे वो रिलेशनशिप वर्कर्स के साथ हो या मैनेजमेंट के साथ हो. तो जब इस किस्म की सूरत हाल होती है तो वहां पे फिर परसुएशन, लोगों को कायल करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है. Next point is conceptualization. This characteristics relate to your ability to dream great dreams, so that you look beyond day-to-day realities to the bigger picture. अब देखें कि जो सर्वेंट लीडर है वो एक विजनरी भी है. वो एक हर हालात को, हर मामलात को वो एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखता है. वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, अपने लोगों के बारे में बड़ा सोचता है. वो उनको आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता है और वो कोशिश करता है कि वो ऐसे रिसोर्सेज जनरेट करे, ऐसे आइडियाज लेकर आए जिससे ना सिर्फ उसकी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करे बल्कि उसके लोग भी उस ऑर्गेनाइजेशन में डेवलप हों. नेक्स्ट ट्रेट इज दैट इज foresight. Foresight is when you can predict what's likely to happen in the future by learning from past experiences, identifying what's happening now, and understanding the consequences of your decisions. सर्वेंट लीडर फोरसाइटेड होता है, मीन्स के वो आने वाले वक्त के बारे में, हालात के बारे में अंदाजा लगा लेता है. और यकीन माने, ये जितना कहना आसान है ना, उससे कहीं ज्यादा ये मुश्किल है. लेकिन मकसद कहने का यह है कि सर्वेंट लीडर अपने तजर्बे से सीखता है और उसी की बुनियाद पर वो मुस्तकबिल का अंदाजा लगाते हैं और वो ये समझते हैं कि वो जो फैसला करेंगे उसके जो जो भी कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं उसको वो प्रिडिक्ट कर लेते हैं. You can also use the tools like SWOT analysis and pest analysis to think about your current situation and environment. Normally आप अपना ये pest analysis का टूल इस्तेमाल कर सकते हैं, SWOT analysis का टूल इस्तेमाल कर सकते हैं और ये बड़ी हद तक ये एक फेवरेबल टूल्स हैं फॉर फ्यूचर प्रेडिक्शन के लिए. लेकिन असल चीज क्या है? वो है लीडर का विजन. The next trait is stewardship. Stewardship is about taking responsibility for the actions and performance of your team and being accountable for the role team members play in your organization. देखिए, अक्सर लीडर ऐसे होते हैं जब कामयाबी मिलती है तो सबसे पहले आगे आ जाते हैं क्रेडिट लेने के लिए, और जब कोई फेलियर होता है तो खुद को एक साइड पे कर देते हैं और टीम को आगे कर देते हैं और सारा कसूर अपनी टीम के ऊपर डाल देते हैं. लेकिन सर्वेंट लीडर वो होते हैं जो हर हाल में अपने लोगों के साथ होते हैं, चाहे सक्सेस हो या फेलियर हो. मींस कि वो फ्रंट से लीड कर रहे होते हैं और वो हर तरह के कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करते हैं. ग्रीन लीफ कहता है कि सर्वेंट लीडर वो होता है कि जब वो फेलियर होता है तो वो खुद को आगे करके रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल कर लेते हैं और जब कामयाबी मिलती है तो वो अपनी टीम को आगे करके उनको शाबाश दिलवा रहा होता है.
Next trait is commitment to the growth of people. Servant leaders are committed to the personal and professional development of everyone on their teams. Means के servant leader की एक खूबी ये भी होती है कि वो committed होता है अपने लोगों की personal और professional development में, और इसके लिए वो different training tools use करता है ताकि लोगों की team efficiency को increase किया जा सके. The last trait is that is building community. अब ये क्या चीज है? The last characteristic is to do with building a sense of community within your organization. Means के जो servant leader है वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एक फैमिली वाला एनवायरनमेंट पैदा करता है, सबको मिलाकर साथ लेकर एक दूसरे की फीलिंग्स को समझना, एक दूसरे की खुशी और गमी में शरीक होना, एक दूसरे को मिलकर एक दूसरे को समझकर चलने वाले माहौल जो है वो एक सर्वेंट लीडर पैदा करता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में. अब ये कैसे है? You can do this by providing opportunities for people to interact with one another across the company. For instance, you could organize social events such as team lunches, barbecues, design your workspaces to encourage people to chat informally away from their desk, and dedicate the first few minutes of the meeting to non-work related conversation. अब देखिए डिफरेंट किस्म की कम्युनिटी बिल्डिंग एक्सरसाइजेस ऑर्गेनाइजेशन में की जा सकती हैं. आप ऑप्शन जो है इनफॉर्मल लंचेस कर सकते हैं, बारबेक्यू पार्टीज हो सकती हैं, लोग आपस में एक दूसरे के साथ चिट चैट करते हैं, बातचीत करते हैं, और फिर नॉर्मली जब मीटिंग स्टार्ट होती है तो उसके स्टार्ट होने से फ्यू मिनट्स अर्लियर लोग आपस में एक दूसरे के साथ इनफॉर्मल चैट कर होते हैं, जिससे उनके अंदर एक फैमिली वाला माहौल पैदा होता है जिसमें वो एक दूसरे से बातचीत करते हैं, एक दूसरे की बात को समझते हैं, एक दूसरे की फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं. मैं उम्मीद करता हूं कि आज का टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा. मैं यहां पे एक कमेंट जरूर कर लूंगा कि समहाउ किसी हद तक सर्वेंट लीडरशिप जो है वो एक बहुत आइडियलाइज्ड किस्म का एक लीडरशिप ट्रेट्स हैं. नॉर्मली लोग आपको सर्वेंट लीडरशिप के ऊपर नहीं मिलेंगे, क्योंकि अगर कहीं है भी तो उसको भी समहाउ लोग नेगेटिव थिंग्स में लेना शुरू कर देते हैं. वो कहते हैं कि क्यों लोग इतना ज्यादा हमारे साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं, उसमें भी वो बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स को ढूंढना शुरू कर देते हैं. तो हमें बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि हमें ऑर्गेनाइजेशन में सर्वेंट लीडर्स मिलें. उम्मीद करता हूं कि आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ आया होगा. प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग. स्टे ब्लेस्ड.